दूसरों के पीछे चलने का काम करते थे। इस पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जो समाज के लोगों को जमीन से निकालकर, मिट्टी से निकालकर सड़कों पर और रोजगार के लिए प्रेरित करने का काम किया। ये संगठन की देन है। इस संगठन से कारण लोगों की प्रतिभा कराकर लोगों में जान आए। आज के डेट में देखिए, जो विद्यालयों में बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, हर जगह हमारे लोग आ रहे हैं। अब नौकरियों में हमारे लोगों की भागीदारी हो रही है। तो इस संगठन की देन है। मैं तो मानता हूँ हम लोगों ने जब संगठन में आए तो उस समय जब हम इक्का दुक्का हम लोग देते थे, कहीं मास्टर हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, कभी जाते थे हम लोग किसी विद्यालय में, किसी संस्था पे जाते थे, जब दिख जाता था कि मेरे समाज का आदमी है तो ऐसा लगता कि मेरे समाज का आदमी भी मास्टर है, टीचर है, अध्यापक है, जज है, कलेक्टर है। आज जब हम लोग जब देख रहे हैं तो हम लोग को खुशी होती है कि सर, मैं अनिल कुमार प्रजापति हूँ। मैं मुख्य रूप से मऊ जिले का रहने वाला हूँ। मऊ जिले में एक बड़ा ब्लॉक है उमरपुर गांव का। मैं श्री राम कुमार प्रजापति का लड़का हूँ और मैं इस प्रजापति संगठन में 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे संगठन राष्ट्रीय लेवल का एक संगठन है जो अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा के नाम से संचालित किया जाता है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय रामपाल प्रजापति जी हैं, जो बहुत ही संघर्षशील हैं। हमारे संगठन के राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हर प्रांतों से जुड़े हुए हैं। जैसे राष्ट्रीय मुख्य महासचिव पद पे गाजीपुर जिले से सुरजीत कुमार प्रजापति जी हैं। मतलब हर जिला में देखा जाए तो कार्यकर्ता जिले में हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं। हमारी जिला इकाई, मंडल इकाई, प्रदेश इकाई, राष्ट्रीय जोनल और उसके बाद हमारी निचली स्थायी ब्लॉक स्तर पे और ग्रामीण स्तर तक हमारी इकाइयाँ बनी हुई हैं, जहाँ से सारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सभी लोग अपने अपने जगह पे अपने अपने जो जिम्मेदारियां दी है उस जिम्मेदारियों पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लेते हैं उस निर्णय को हम लोग फॉलो करना है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, लेकिन वो जो कार्यकारिणी बैठती है, कार्यकारिणी के जो लोग हैं, हमारे फाउंडर मेंबर हैं, जो लोग सारे निर्णय लेते हैं। हमारे जैसे राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में उज्जैन से सिद्धगिरी जी महाराज हैं और आरडी साहब का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत चर्चित नाम है, विधायक जी, वो हमारे संगठन के संरक्षक हैं। कानाराम प्रजापति राजस्थान से हैं, नंदलाल जी हैं। तमाम लोग हर प्रांतों से इस संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन समाज के जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, हमारे लोगों को जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, इसको देखकर संगठन काम करता है। संगठन का उद्देश्य समाज को आगे लाना, शिक्षित बनाना, समाज को बड़े स्तर पे जोड़ना, इनकी डर को समाप्त करना, लोगों में राजनीतिक भागीदारी दिलाना, ये संगठन का मुख्य उद्देश्य काम करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात इस पे लगे रहते हैं। हम लोग उनके प्रेरणा में, रामपाल प्रजापति जी की प्रेरणा में सारे लोग काम करते हैं। जैसे हमारे आजमगढ़ जिले से हरदोई में व्यक्त है मंगेश प्रजापति जी हैं, सुरजीत जी हैं, आदरणीय लालचंद प्रजापति जी हैं, महू से महासचिव पद पे हैं। ये लोग गोरखपुर से आपके जो है रामकिशोर प्रजापति हैं, देवरिया से जो है हमारे रामविलास प्रजापति जी हैं। तमाम लोग, राजेंद्र आर्या नोएडा से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पन्नालाल बाबू जी हापुड़ से हैं, डॉक्टर सुभाष तोमर जी हैं, आगरा से हमारे सहारनपुर से राजा सतीश चंद्र राजा भैया जी हैं, धर्मवीर प्रजापति जी हैं। तमाम हमारे आजमगढ़ से भी तमाम टीमें जुड़ी हुई हैं, रामवत प्रजापति जी हैं, चंद्रभान जी हैं। तमाम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, एक एक लोगों का नाम नहीं लिया जा सकता है क्योंकि हम पूरे लंबी लिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। भदोई से हैं, तमाम लोग हैं, संजय जी हैं भदोई से, हर जिले से, शिवमुनि जी बलिया से हैं। जैसे अध्यक्ष पद पे हमारे साथ लोग काम करते हैं, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज जो सदियों से पिछड़ा रहा है, जो हमारे समाज के लोगों को एक कार्य के रूप में, एक मिट्टी के काम से जोड़कर लोग इनको काम को व्यस्त कर किए रहे। ये अपने बारे में, आगे विकास के बारे में नहीं सोचते थे, दूसरों के पीछे चलने का काम करते थे। इस पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जो समाज के लोगों को जमीन से निकालकर, मिट्टी से निकालकर सड़कों पर और रोजगार के लिए प्रेरित करने का काम किया। ये संगठन की देन है। इस संगठन से कारण लोगों की प्रतिभा कराकर लोगों में जान आए। आज के डेट में देखिए, जो विद्यालयों में बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, हर जगह हमारे लोग आ रहे हैं। अब
नौकरियों में हमारे लोगों की भागीदारी हो रही है, तो ये संगठन की देन है। मैं तो मानता हूँ हम लोगों ने जब संगठन में आए तो उस समय जब हम इक्का दुक्का हम लोग देते थे, कहीं मास्टर हैं, टीचर है, अध्यापक हैं, कभी जाते थे हम लोग किसी विद्यालय में, कहीं संस्था पे जाते थे, जब दिख जाता था कि मेरे समाज का आदमी है तो ऐसा लगता कि मेरे समाज का आदमी भी मास्टर है, टीचर है, अध्यापक है, जज है, कलेक्टर है। आज जब हम लोग जब देख रहे हैं तो हम लोग को खुशी होती है कि हमारे लोग भी हर जगह। आपने जातियों को देख करके जो है संगठन अपना बनाया है क्या आप लोगों ने? हाँ, जातियों को देखते हुए, जैसे अदर जाति, देखिए लोग कहते हैं कि जाति व्यवस्था, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं, जाति भी होनी चाहिए। क्योंकि जब सदियों में आपने सबसे पहले या तो मानववाद ही रहने दीजिए कि हर व्यक्ति इंसान है, तो आपने जब तहसीलों से जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, एक तरफ गवर्नमेंट तो कहती है कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, विशेषकर आज की सरकार भी कहती है कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी है, तो इंसानवाद ला दो आप। हमारी जाति व्यवस्था नहीं होगी हमारे लोगों की। जब शादी की बात आती है तो आप जाति देखकर शादी करते हो, जब आप देना है आरक्षण दे रहे हो। और हर तहसील से, जैसे उत्तर प्रदेश में 400 कुछ तहसीलें हैं, तो एक्चुअली मुझे नहीं याद है, 400 कुछ तहसीलें उत्तर प्रदेश में, सारी तहसीलों से जाति प्रमाण पत्र हमारे लागू हो रहे हैं। तो जाति प्रमाण पत्र गवर्नमेंट लागू कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हमको जो है जाति नहीं होनी चाहिए, तो जाति व्यवस्था को तो आप ही बढ़ा दे रहे हैं। कभी आपने ही जाति बनाई, तो जाति बनाए तो हम जिस जाति में हम पैदा हुए उस जाति को मानेंगे। आपने, मैं कक्षा 5 में जब पढ़ता था तो हम लोगों को पढ़ाई जाती थी, वो प्रेयर कराए जाते थे, तो प्रेयर में उसका क्या उद्देश्य मैं इस पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानूंगा तो उसमें पढ़ाया जाता था, उसमें रोज दोहराया जाता था। पर डे प्रेयर में हमको पढ़ने से पहले जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी में हो जाए, तो हमने उस जाति में जन्म लिया है, तो देश के बाद दूसरे नंबर पे जाति आती है। तो जाति व्यवस्था को तो आप लोगों ने संवैधानिक रखा, संविधान ने भी रख दिया। तो हम अपने जिस कौम में जिस जात में पैदा हुए उस जात के लोगों को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। बनियादी बनिया को पहचानता है, ब्राह्मण ब्राह्मण को पहचानता है, तो हम प्रजापति भी अपने प्रजापति को पहचानने का काम किया। काफी बड़ा सवाल है, सरकार भी कहती है, दुबई में बातें वो भी कहती है कि कुम्हार की उत्तर प्रदेश में कोई जो है देखा जाए नगर के रूप में जो है जातियां हैं, इनकी संख्या है। इसका कारण है, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने हमारे जात के लोगों का पहले विकास हुआ, जो थोड़ा सा शिक्षित हुए, उन लोगों ने अपने समाज के बारे में सोचे। जो हमारे बारे में आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले जो लोग हमारे बिरादरी के लोगों ने सर्विस में गए, अपनी मेहनत से गए, ये नहीं कि हम किसी की गुलामी, किसी के वर्चस्व से गए, किसी का एहसान से गए, अपने मन से, अपने मेहनत से गए। लेकिन उन लोगों ने, जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल प्रजापति जी कर रहे हैं, जो आज हमारे मंगेश जी कर रहे हैं, सुरजीत जी कर रहे हैं, जो अनिल प्रजापति जी कर रहे हैं, आरडी साहब कर रहे हैं, ये सोच उनके अंदर है। उन्होंने सर्विस पाए तो अपने समाज के लोगों में बैठना उठना बंद कर देते, वो क्रीमी लेयर पद्धति के तहत आ जाते हैं, उनके अंदर क्रीमी लेयर हो जाता है। तो वो जब अपने लोगों के बीच में, तो गाइडलाइन, ये हमारा समाज भोला था, जिस तरह से गाइडलाइन पाया होता है, जब हम गाइडलाइन किए तो हमारा समाज संगठन से जुड़ रहा है, संगठित हो रहा है, अशिक्षित हो रहा है, आज नौकरियों में भागीदारी है, लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उसी तरह से उस समय भी किया होता, तो उस समय हमारे लोगों को नहीं मिली, हमारी नगल रही। जो राजनीतिक व्यवस्थाओं से, जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने हमें नहीं देखा, उन लोगों के लिए सिर्फ काम किया। जैसे हमारे, जो भी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, वहां से लोगों ने हुआ। ऐसा नहीं कि हमारे उस समय नहीं थे। रत्नप्पा प्रजापति जी ने, रत्नप्पा प्रजापति महाराष्ट्र की धरती से संविधान सभा में थे, उन्होंने तमाम पदों पे रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, लेकिन उनको प्रजापति समाज ही नहीं जान पाया। तो ये नहीं प्रजापति समाज की कमी थी, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचने वाला हमको बता नहीं पाया। जैसे हमारे संत राम बीए जी थे, संत राम बीए जी ने जाति तोड़ा का अभियान चलाया, हम जात को जोड़ने का चला रहे हैं, तो हमारे, मेरे लिए वो भी पूजनीय है, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था, जाति व्यवस्था को खत्म करना। तो उनकी भी व्यवस्था को अपाओ ना, मेरे ही समाज के द्वारा जो बनाई गई थी व्यवस्था, मेरे महापुरुष के द्वारा, संत राम बीए जी के द्वारा जो बनाई, उसी पे और जाति व्यवस्था खत्म को मैं अपना उनको आदर्श मानकर चलूंगा। रामचंद्र विद्यार्थी हमारे समाज से थे, हमारे समाज से अल्प आयु में 13 वर्ष की आयु में उन्होंने शहीद हुआ,
आपके देवरिया की धरती से। आज भी हमारे प्रहलाद प्रजापति जी लखनऊ में है, जिंदा हैं, जिनका आप प्रसिद्धि टिकट पे उनका फोटो देख रहे हैं। आज भी उनकी 100 के करीब उम्र होने वाली है। हमारे समाज की ऐसा नहीं, फ्रीडम फाइटर से लेकर हर जगह रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के इतिहास को दबाने का काम किया गया। मेरा समाज बहुत शिक्षित था, शिक्षित नहीं रहा होता तो जो खुदाइयाँ हुई सभ्यताओं के समय में, मेरे समाज का अवशेष जो मिले, खुदाइयों में जो हमारे यंत्र मिले, जो मेरे घड़े मिले, तो हमारी महिलाएं भी उस समय शिक्षित रही होंगी, तभी तो उसमें हमारी लिपियां आई हैं। कहीं कहीं जो है इस देश में जो है प्रथम वैज्ञानिक रूप में कुम्हार को माना जाता है। एकदम 100% मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि आप 11वीं सदी में आप कहते हैं रंगों की खोज हुई है, लेकिन जो हमारे अवशेष मिले हैं, जो घड़ा मिले है, जो बर्तने मिले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में, चाहे हड़प्पा की सभ्यताओं में, चाहे जिगुरुत की सभ्यता है, जो जितनी सभ्यताओं में उनमें जो हमारे बर्तन मिले तो उसमें कलर मिले। तो मेरा समाज कलर की भी खोज बहुत पहले कर चुका था, आपकी भी खोज कर चुका, तभी पकाया समाज के लोगों ने किया, इससे पहले कर चुके थे। और एक है कि समाज के लोग कहीं न बरगलाए गए, कहीं न कहीं उनकी प्रतिभा को दबाई गई। संतराम बीए जी जो 62 किताबें लिखी, लेकिन आज किताबें हमें नहीं मिली, तो एक भी नहीं पता है। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां बनती है कि इस समाज के आज इस समाज के लोगों को दें। हम संगठन के लोग खोज रहे हैं, लेकिन अभी नहीं मिल पा रहे, क्योंकि हम अर्थव्यवस्थाओं से साधन संपन्न अभी नहीं। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए एक काफी जो है बड़ा जो है चिंतन का भी कह सकते हैं विषय है। जिस तरह से निषाद पार्टी अपनी पार्टी बना ली, यादव समाज के लोगों ने भी कुछ पार्टी बनाई है, ब्राह्मण समाज के लोग ने भी पार्टी बना ली है, अनुप्रिया पटेल जी यहाँ जो है वो भी जो है अपने पूरे समाज को बना ली है। इसी तरह से जो है प्रजापति समाज को बना ली है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अपना देश जो है जातियों में बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, जातियों में तो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, जातियों में नहीं हो रहा है सब, नहीं जातियों में बढ़ रहा है, लेकिन सबके अंदर राष्ट्रवाद, जातियों में बढ़ रहा है, लेकिन राष्ट्रवाद सबके अंदर है। कोई ऐसा नहीं है, विविधता है, एकता है, विविधता में एकता है। हम अपने अपने विकास के पीछे रहे। इसके रीजन है कि कभी कोई जातियां थी जिसने बांटने के लिए स्वयं अपने पक्ष में विकास, वो 3% होते हुए भी अपने विकास को किए। तो विकास का संदेह ये नहीं है कि हमने अपने मन से, दूसरे को देखते हुए वो प्रतिभाओं का जन्म होता है। जब भी कोई प्रतिभा आती है, एक बच्चा आपका भी आपको प्रतिभा में आता है, एक दूसरे से कंपटीशन करता है, तो दूसरे लोगों से, सारे लोगों के अंदर ये जातियों का भाव था। तो हमने भी अपने को वर्चस्व में लाया, हमने अपने लोगों को, जैसे हमारे समाज के, हमारे संगठन के लोगों के पास शिक्षा व्यवस्था के लिए पैसा एकत्रित करके लोगों को सम्मानित करना, लोगों को देना, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको हम पढ़ाने में मदद करना। अभी हमारा जैसे एक लड़का है, आपका भी लड़का है, आप भी जस्ट चैनल चला रहे हैं, तो आपका लड़का यदि MBBS करना चाहता हो, आपके पास पैसा नहीं हो, तो आप संगठन से मिलेंगे, तो संगठन आपको उसको देगा, बाय इंटरेस्ट पैसा देता है। लेकिन पैसा आप जैसे आपका बच्चा सफल हो जाता है, सर्विस में आ जाता है, तो वह भी एक बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी है ये संगठन।